अस्सलाम वालेकुम। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सुबह सुबह फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी खुद स्कूल जा रहे हैं, फलक भी इसको नहीं पहुँचा जाएगा। तो आजकल जो है कॉलेज की रूटीन में बस आ जाता है तो ये खुद चली जाती हैं। अभी नज़दीक आ रही हैं और एक तालिबा जो है ना वो दूसरा भी जो है हमारी गली का ही है तो उसके साथ चले जाते हैं। हाँ, पहले फलक नहीं जाती थी लेकिन अभी फलक नहीं जा रही हैं। आज पहले फलक को संभाल लेके जाएँ उसके घर तक, थोड़ी सी 200 फुट जो 300 फुट फार का सलाह है वहाँ तक भी नहीं ले जा रही हैं। इतनी गुस्से में है फ़लक आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा फूल की तरह खिलते रहें। इतनी एक दुआ के साथ आज की वेला का आगाज़ करते हैं। तो आजकल हमारे रूटीन जो है कॉलेज के हैं और स्कूल के हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फलक स्कूल नहीं जाती हैं। ये कहती हैं मैं नहीं जाऊँगी, तो पढ़ने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। अभी बाज़ार लेकर आई हूँ फलक को और आमद को, और बच्ची को जो है स्कूल में ले जाऊँगा। देखते हैं बाज़ार में क्या रूटीन है, वो भी आपको दिखाएंगे। और हमने रूट के थोड़े और भी काम काज हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। हमद यहाँ चावल छोले ले रही हैं, सबा और फलक सबा ले रही हैं। सबा भी आज जो है स्कूल नहीं गई है। सबा कभी कभार जाती कभी नहीं जाती, इसलिए उससे में होती हैं। अपने काम काज में बस स्कूल जाने का शौक़ तो नहीं है। ये बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बाइकों पे, कुछ रक्षों पे और कुछ प्यादे जो नदी में प्यादे जाती हैं और रक्षों पे जाते हैं। ये बाज़ार के रूटीन ये कॉलेज ये बच्चे रक्षी पे जा रहे हैं। अहमद देख रहे हैं ये जा रहे हैं स्कूल, ये बच्चे पैदल जा रहे हैं स्कूल। इनका रूटीन है ये, इनको तो जाना ही होता है। बच्चे क्या अगर एक्टिविटी स्कूल में अच्छे होंगे तो बच्चे शौक़ से जाएंगे। और बच्चों को ऐसा शौक़ होना चाहिए, बच्चों को जो शौक़ से जाते हैं ना तो वो पढ़ते भी हैं और दूसरे एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं। जैसे खेल कूद हुआ और कोई ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे तालीम होते हैं, बच्चों को ऐसे समझाने जाते हैं बच्चों को स्कूलों में, ताकि इन लोगों को शौक़ पैदा हो बच्चों को स्कूल जाने की। पता नहीं आजकल बच्चों को क्या हो गया है, ये घर में बैठने जाते हैं बाकी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। स्कूल जाने को इनका जी नहीं चाहता है। कोशिश तो करते हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ें, कुछ सीख जाएं। या भी कुछ बच्चे खुद जा रहे हैं, कुछ खुद को ज़बरदस्ती कहते हैं। हाँ, ये कहाँ गए थे? आप ही को पहुँचाने के बाद वापस आए हैं। बताया था आप जो है ना अपने कहाँ तक कॉलेज बस पे चली गई हैं। आगे दोनों जा गए, बस नहीं आई थी? आप पहुँचा नहीं बस पर? मैं थोड़ी रुकी थी, बस नहीं आई। वहाँ गए थे? अहमद आप कहाँ गए? ये आप ही छोड़ने गए थे, अभी अहमद वापस आए हैं। सबा भी नहीं गया आज, फलक भी नहीं जाती आज। ये फलक पढ़ने का शौक़ बिल्कुल नहीं है और सबा को भी नहीं है इतना। सबा क्यों नहीं गए? ऐसे ही आप भी नहीं पढ़। अहमद को भी, अहमद क्या लिया आपने? ये क्या है अहमद? क्या है? ये अहमद की हरकत। हमारे घर के आंगन में बिल्कुल छाया होता है। सूरज जो है ना अभी तक नज़र नहीं आया, छतों के ऊपर से और अभी दरख्तों के ओट में छुपा हुआ है। सूरज हमारे पास 11 बजे और 12 बजे नज़र आता है थोड़ा सा। अभी जो है सोलर को मुकम्मल सूरज नहीं है, छाया है इसके ऊपर। पंखा नहीं चल रहा है, लाइट भी नहीं है। लाइट 10 बजे आएगा। लाइट 10 बजे आने के बाद हमें काम देगा और अभी ये सोलर भी काम नहीं देगा। सूरज जो है ना अभी नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी दरख्तों में छुपा हुआ है। थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये दरख्त से निकलता हुआ सूरज। आज भी गर्मी है, आज 42 सेंटीग्रेड बता रही गर्मी। 42 से 45 तक पहुंच जाता है। कल भी 45 तक था, इतनी गर्मी थी ज़्यादा। और आजकल गर्मी ज़्यादा है, आखिरी दिन है गर्मियों के, बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही हैं आजकल। ये हमारे घर के यहाँ ऊपर दरख्त आंगन को मुकम्मल छाया किया हुआ है। और आजकल जो सर्दियों के दिन आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें इनका सर्दियों के दिनों में गर्मी की थोड़ी सी सूरज की ज़रूरत होती है। सूरज हमारे पास नहीं होता है।
ये ज़मीनों में जो है खेत खलियान में अभी हल चलाया जा रहा है, गंदम की तैयारी हो रही है, क्योंकि गंदम भी या 10-15 दिनों में या 20 दिनों में या 1 माह के बाद जो है इसकी उगाई शुरू होगी। ये ख़ास ज़मीन है जो गंदम की उगाई के लिए होते हैं। गंदम इसमें काश्त की जाती है। इसमें धान की फसल जो है पैदा नहीं होती, क्योंकि पानी की कमी की वजह से। तो इसमें सिर्फ एक ही मौसम का जो गंदम काश्त होती है। ज़मीन तो बेहतरीन ज़मीन है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये सिर्फ गंदम के लिए तैयार होते हैं। तो अभी भी इन लोगों ने जो है हल चलाया हुआ है, इसमें गंदम की काश्त की जाएगी। गंदम ख़ास ज़मीनों में जो है 1 महीने के बाद अक्टूबर में शुरू होगी, और जो धान वाले फसल हैं उनमें नवंबर और दिसंबर में होगी। तो अभी यहाँ पर जो है ये तैयारी कर रहे हैं, हाल चला रहे हैं ज़मीनों में गंदम काश्त करने की। तो गंदम का मौसम भी आने वाला है, और मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों का मौसम आ रहा है। तो आजकल गर्मी बहुत तेज़ है, क्योंकि आखिरी ऐसे समझिए कि आखिरी दिनों में हैं गर्मियाँ, तो अपने जोश दिखाते जा रही हैं गर्मियाँ। बहुत तेज़ गर्मी है आजकल, हवा जितनी भी चल रही है, लेकिन रात के मगरिब के टाइम और सूरज गुरूब होने के बाद हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, और गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ हो जाती है। तो इस वक्त भी धूप जो है निकला हुआ है बहुत तेज़ माशाल्लाह। ये हल जो जलाया गया है, तो इसमें ऐसे है कि जो ज़मीन की मिट्टी ऊपर जाती है उसको सूरज की तपिश लगती है, तो इसमें और भी ताकत हो जाती है, और कीड़े वगैरह जो है उनके मर जाते हैं। और जो ख़राब घास वगैरह है जो कि गंदम में उगती है, तो इसमें हवा लगने से और इनकी तेज़ गर्मी लगने से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से जो लोगों ने हाल चलाया हुआ है, अभी 1 महीने तक हाल ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसमें पानी छोड़ दिया जाएगा और गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी। तो गंदम काश्त होने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग आजकल। ये मैंने आपको दिखाया आज। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। ये मेरा गधा गाड़ी है, ऐसा समझिए गधा गाड़ी है। बाइक पे इतना लोड उठाया हुआ है हमने, और एक तो रास्ता ख़राब और दूसरा हमने इतना वज़न उठाया हुआ है हमद के साथ। और इतना रोड हमारा गली का रास्ता तो इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। हमने ये जरीकन पानी वाले उठाए हुए हैं, और आटा गंदा मशीन से लेकर आए हैं घर के लिए, ये ज़रूरत थी हमें, तो अभी लेकर आए हैं हम। अभी देखिए हमारे हालात और हमारे रास्ते की पोजीशन। तो आज अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिएगा कि बाइक से हम क्या क्या और काम लेते हैं और किस किस काम के लिए हैं बाइक। तो हमने इसको गधा गाड़ी बना दिया है, खुद भी बैठते हैं और ये इतने वज़न लोड भी उठाते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें आप हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, और फूलों की तरह खिलते रहिएगा। जो काम बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शफ़ा अता फ़रमाए, जो परेशानी उनको परेशानियाँ दूर अता फ़रमाए। और हमारी लिए भी आप दुआ करें। अल्लाह ने के अबान फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।